नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है और इसी चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ममता बनर्जी बौखला गई है और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना तय हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए कहा कि 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। इस पर ममता बनर्जी बौखला गई और उसने सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार तारीख का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने किया है। यहीं आपको बताएं कि उन्होंने एक गंभीर आरोप देश के गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया और उन्होंने कहा गृह मंत्री को देश का काम करना चाहिए, उनको अपनी पावर का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं करना चाहिए, चुनाव के लिए दुरुपयोग अपनी शक्तियों का अमित शाह न करें। यह उन्होंने बहुत बड़ा आरोप गृह मंत्री पर लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन साउथ 24 परगना में 3 फेज में चुनाव करा रहा है, जहां हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं। यहां 3 फेज में चुनाव कराना यह बताता है कि मोदी और अमित शाह के कहने पर उनकी सुविधा अनुसार चुनाव आयोग ने ये तारीखों की घोषणा की है। ये बहुत ही बड़ा आरोप लगाते हुए ये ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। वहीं उन्होंने एक तरह से मैं बताऊं कि उन्होंने धमकी दी है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव के लिए केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो यह बड़ी गड़बड़ी होगी, फिर उन्हें संगीत का सामना करना पड़ेगा। और ये उन्होंने एक धमकी भरे लहजे में कहा है, हम आम लोग हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इसका मतलब ये कह रही है कि 24 परगना में जो ये 3 चरणों में हो रहा है और जो 8 चरणों में चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, ये चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार, मोदी और अमित शाह के कहने पर किया है। और एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कहने में काम कर रहा है। यह आरोप बहुत ही गंभीर है और ऐसे समय में जब अभी चुनाव होना बाकी है, किसी देश की संवैधानिक संस्था पर इस तरह का गंभीर आरोप लगाना यह बिल्कुल भी जायज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो संस्था के ऊपर जिम्मेदारी है चुनाव कराने की और निष्पक्ष चुनाव कराने की, आप चुनाव के पहले ही उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं और ये कहते हैं कि वो तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के कहने पर काम कर रही है वो संस्था। तब कल को जब रिजल्ट आएंगे तो आप ये कहेंगे कि ये तो रिजल्ट आने ही थे क्योंकि बेईमानी हुई है। तो आपने निष्पक्ष चुनाव होने के इस सारे इंतजाम को जो चुनाव आयोग करने में लगा हुआ है उस पर सवाल उठा दिया है। और ये पूरे विपक्ष की आदत है कि जब वो जीतता है तो चुनाव आयोग और ईवीएम सही होता है, और जब उसकी हार हो रही होती है तब वो चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाता है। ममता बनर्जी भी ठीक ऐसा ही कर रही है, क्योंकि आज उसको अपनी हार दिखाई दे रही है। बाकी राज्यों में भी चुनाव है, कुल मिलाकर 5 राज्यों का चुनाव है, लेकिन बाकी कोई भी राज्य चुनावों की तारीख को लेकर सवाल नहीं उठा रहा। ऐसे में सवाल उठता है ममता बनर्जी ही क्यों चुनाव आयोग को लेकर निशाना साध रही है, क्यों केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। क्या ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ही पता लग गया है कि मैं अब जीतने वाली नहीं हूं, अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की ही सरकार आने वाली है। आपको बताएं कि यह चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग कैसे अरेंजमेंट करता है उसको यह सारा देखना पड़ता है और जैसे हालात होते हैं उसका बाकायदा सर्वे कराया जाता है। और चुनाव आयोग ने 3 बार पश्चिम बंगाल का अपने स्तर पर सर्वे कराया और उस सर्वे के बाद चुनाव आयोग ने सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए यह तय किया कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों का चुनाव होना है। इस पर मैं आपको बताऊं कि भाजपा के नेताओं से जब यह बात कही गई कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर काम कर रहा है, तो इस पर भाजपा के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि 2016 और 2011 इन दोनों जो चुनाव हुए थे उस समय भी 6 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार 8 चरण का चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसका एक ही कारण है कि 2011 और 2016 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय हिंसा इस स्तर पर नहीं थी जैसी आज है।
और आज की हिंसा इस तरह की है कि उसको टीएमसी के मंत्री, टीएमसी के विधायक, टीएमसी के सांसद उसको लीड करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ ही दिनों पहले जब केंद्रीय सुरक्षा बल कलकत्ता पहुंच रहे थे, तब उस समय ममता बनर्जी के एक मंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा था कि ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं ये तो बूथ पर रहेंगे और हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रहेंगे, हम उसी को आने देंगे बूथ तक जो टीएमसी को वोट देगा, बाकी को नहीं आने दिया जाएगा। और इसी घोषणा के बाद शायद चुनाव आयोग सख्त हुआ और चुनाव आयोग ये समझ रहा है कि जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में की जा रही हैं, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और जिस तरह से देसी बम और गोली बारूद का इस्तेमाल और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट के लिए इस्तेमाल ये पश्चिम बंगाल में हुआ है और उनका खुलेआम तांडव हो रहा है, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने यह जरूरी समझा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। और जैसा ममता बनर्जी के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल रहेंगे, गली मोहल्लों में हम रहेंगे, तो अब लगता है कि चुनाव आयोग ने ये पुख्ता इंतजाम किए हैं कि गली और मोहल्ले में भी वो ये सुनिश्चित करें कि जो वोटर है, जो वोट डालना चाहता है, वो सुरक्षित वोट डालने के लिए वोट के सेंटर तक पहुंचे, बूथ तक पहुंचे और सुरक्षित अपने घर वापसी पहुंचे। इसीलिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ाई गई है और इसीलिए जब जहां पहले 6 चरणों के चुनाव होते थे उसको बढ़ाकर 8 चरण किया गया है। ममता बनर्जी का यह बौखलाना बता रहा है कि ममता बनर्जी को बिल्कुल साफ साफ लग गया है कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखते हुए ममता बनर्जी को अब शायद चुनाव के पहले ही यह आभास हो गया है कि इस बार ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। और इसलिए बौखलाकर एक तरीका है, ये कांग्रेस, टीएमसी, विपक्ष, ये सारा यही काम करता है कि जब इनको हार दिखाई देती है तब ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तब ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, ये चुनाव की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। और ये कल्चर बन गया है कि जहां भाजपा की जीत हो जाए वहां कहेंगे ईवीएम खराब थी, चुनाव की व्यवस्था खराब थी, चुनाव आयोग खराब था और भाजपा का पक्ष ले रहा था। और जहां कांग्रेस जीत रही होगी, ये विपक्षी दल जीत रहे होंगे, वहां इनके मुंह में दही जम जाती है और ये बोलते तक नहीं। कोई इनसे पूछे कि भाई अब ईवीएम कैसे ठीक हो गई, तो कहेंगे ये तो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से मोह भंग है, हमको वोट मिली है। ये दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र ये विपक्ष का अब देखने को सामने आ रहा है। ममता बनर्जी की तत्काल टिप्पणी ये चुनाव आयोग पर करना ये गैर संवैधानिक है कि जब आप एक चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव होने वाले हैं और जो संस्था देश का चुनाव कराने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है और चुनाव कराने वाली है, आप उसके ऊपर पहले से ही सवालिया निशान उठा रहे हो और उसको भाजपा का एजेंट बता रहे हो, तब जब रिजल्ट आएंगे और या कोई कार्रवाई करेगा वो, तो आप तो पहले ही आरोप लगा चुके हो, तब भी कहोगे कि ये भाजपा के कहने से हो रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है वहां हालत यह है कि मेरी वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत होती है, वो ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी तक लिख नहीं सकते। अगर हमने कोई फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर कोई टिप्पणी टीएमसी के विरुद्ध लिख दी या हमने जय श्री राम का नारा लिख दिया, इस पर भी टीएमसी के गुंडे घर में आकर गुंडागर्दी करते हैं, कई बार तो हत्या तक भी कर देते हैं। और इसलिए आम आदमी डरा हुआ है, आम आदमी बोल नहीं रहा है। ये जितने भी सर्वे अभी तक हो रहे हैं टीवी चैनल के, ये सर्वे कुछ लोगों के द्वारा किए हैं, लेकिन अभी भी जो मौन वोटर है, जो बोल नहीं रहा है, जो टीएमसी के गुंडों से डरा हुआ है, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग वहां ये तय कर चुके हैं कि वोट भाजपा को देने हैं। और आपको बताऊं, मेरे एक जानकार वहां पे टीचर हैं, वो टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बच्चे नहीं हैं, डिग्री लेवल के हैं। तो वो जो बच्चे ग्रेजुएट लेवल में पढ़ रहे हैं उनमें कई सारी मुस्लिम लड़कियों ने टीचर को बताया है बाकायदा कि हम वोट देंगे तो भाजपा को देंगे। और जब टीचर ने पूछा आप तो मुसलमान हैं, आपके घर वाले और लोग तो विरोध कर रहे हैं, आप क्यों दोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी ने 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड का जैसा मुद्दा ला रहे हैं, मोदी जी जो विकास कर रहे हैं, जो यूथ के लिए कर रहे हैं, वो हम अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे और ये वोट हमारा अधिकार है, हम भाजपा को वोट देंगे। इस तरह के जो विचारधारा है ये आम जनमानस के मन में है, जो लोग बोल नहीं रहे हैं।
डर से अभी जरूर वो कह रहे होंगे कि हम टीएमसी के साथ हैं। हो सकता है झंडे उन्होंने अपने घर के दरवाजे पे और दुकानों पर जो मार्केट में झंडे लगे हुए हैं उसको देखकर कोई सर्वे वाला ये कहे कि टीएमसी का जोर फला मोहल्ले में ज़्यादा है, फला कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा है। ये सब अभी अफवाहें हैं, ये अभी सर्वे है और सर्वे ऊपरी सतह पर है। अंदरूनी सतह अगर आप देखेंगे तो जो मेरे जानकार मित्र पत्रकार हैं और वो पिछले 4-5 महीने से पश्चिम बंगाल में कवरेज कर रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्ट ये है कि जो लोग टीएमसी की रैलियों में भी जयकारे लगा रहे हैं ममता बनर्जी के, वो लोग खुद भी ममता बनर्जी को वोट नहीं देने वाले हैं। ममता बनर्जी के साथ इस समय कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो गुंडागर्दी, लूटपाट, इधर उधर की बातें करने वाले लोग हैं, जिनको जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहना है, जनता के हित का वो हक मारकर खाने में, चाहे वो राशन हो चाहे वो दवाइयाँ हो, इस तरह की जो गड़बड़ियाँ करने वाले लोग हैं वो ज़रूर उसके साथ हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल अब तरक्की करे, जैसा कि दुनिया के भारत के और प्रदेश कर रहे हैं, उस तरह की तरक्की करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और यूथ लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल एक रोल मॉडल जैसे पहले हुआ करता था उसी तरह दोबारा से खड़ा हो, दोबारा से रोजगार धंधे वहाँ पर हों, दोबारा से वहाँ उद्योग धंधे चलें और एजुकेशन का हब जैसे कि पहले रहा करता था उसी तरह अब भी स्थापित हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार वहाँ बने। और इन सब विचारों को जानने के बाद ममता बनर्जी पहले से ही अपनी हार मान चुकी है और बौखलाहट में अब पहले से ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। या तो उसके मंत्री और उसके कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि केंद्रीय सुरक्षा बल आएंगे तो क्या होगा, हम उनको देख लेंगे, वो बूथ तक रहेंगे। और आज जब चुनाव आयोग 8 चरणों में चुनाव करा रहा है तो अब ये 8 चरण में क्यों हो रहा है, इस पर सवाल ममता बनर्जी उठा रही है। ये दिखाता है कि वो बौखला गई है। आखिरकार 8 चरण में हो, 10 चरण में हो, 2 महीने में हो, आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको तो टाइम मिल रहा है और ज़्यादा। तो आपको बताएं कि ये जो चुनाव हैं ये 27 मार्च को पहला चरण का चुनाव होगा, दूसरा चरण 1 अप्रैल में होगा, जिन पे 30 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव होगा, और 8वां चरण जो है वो 29 अप्रैल को होगा। यानी 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक के बीच में ये लगभग हर एक चरण में 30 से 40 सीटों पर चुनाव होना है। और इसी तरह से डिवाइड किया गया है कि एक चरण में 40-45 के ऊपर सीटों का बंटवारा ना हो, सीटों का चुनाव ना हो। और ये सारी व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ली गई है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव होने हैं और उसमें सुरक्षा बलों का जो इंतज़ाम है उसको करने के लिए एक एक क्षेत्र में चुनाव होता जाएगा, तो उसको ज़्यादा कवर करने में सुरक्षा बलों को आसानी रहती है। और किसी भी प्रकार की हिंसा या बूथ कैप्चरिंग की लूट या चुनाव के कैंसिल होने की दशा में जो टाइम चाहिए वो टाइम 2-2, 3-3 दिन का गैप हर चरण के बीच में रखा जाता है। और इसमें आपको बता दें कि सुरक्षा बल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। मान लीजिए 27 मार्च को जो पहले चरण का चुनाव होगा उसमें 30 सीटों पर चुनाव होगा, तो उसका रहने के बाद अगले दिन वो जो सुरक्षा बल हैं वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं। और इसलिए 1 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव रखा गया है। 4 दिन बीच में इसलिए रखे जाते हैं कि उनको मूवमेंट में टाइम लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने पर, एरिया समझने में और ड्यूटियां अपनी बांटने के लिए। और इसलिए 2-2, 3-3, 4-4 दिन का गैप रखा जाता है। और ये इसीलिए जो एरिया बांटे गए हैं वो वहाँ की स्थिति को देखते हुए बांटे गए हैं। और जिस तरह की हिंसा पिछले दिनों देखी, उस हिंसा को, और जिस तरह से टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धमकी सरकार को और चुनाव आयोग को दी थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और हिंसा की थी, उसको देखते हुए ही चुनाव आयोग का ये निर्णय है कि 8 चरणों में चुनाव होगा। इस पर ममता बनर्जी का सवाल उठाना ये बौखलाहट है और कुछ भी नहीं। वंदे मातरम।